मयर मोर छोड़ते मयर मोर छोड़ते मयर मोर छोड़ते जब सकी जीवनी काया मयर मोर मयर मयर मोर तोरते माया मयर मोर तोरते माया जय हो राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय गाइए राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय गोचर जहाँ लगी मन जाई तो सब जान मन जाई तो सब जान मोर तोरत माया जब सकिन्ने बस किल्ले माया का बड़ा ही आश्चर्यकारी रूप है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, माया की परिभाषा करते
आश्चर्य कार्य कारिणी शक्ति ही माया। जो आश्चर्य में डाल दे, कारण को छिपा ले, उसी को माया कहते हैं। जैसे इस जगत का कारण कृष्ण है, ईश्वर है, दिखता है ना, तो माया के कारण। तो आश्चर्य कार्य कारिणी शक्ति माया है, जो कारण को ऐसा छिपाती है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ढूंढते ढूंढते हैरान परेशान हो जाते, फिर भी जब तक उस कारण की कृपा नहीं होती तब तक उस कारण का पता नहीं चलता। माया ऐसा गुप्त करती है, वो कृपा करे तो, नहीं तो माया उसे बाहर आने ही नहीं देती, इस तरह छिपाती है। इस तरह जो कारण को छिपावे, कारण के छिपते ही आश्चर्य प्रकट होता। रे ये कैसे? कारण का ज्ञान होने पर आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य तभी होता है जब कारण का ज्ञान न हो। इसे माया कहते हैं। अस्तु, कंस ने मुक्त कर दिया देवकी वसुदेव को। चलते चलते देवकी ने भाई कंस को क्षमा भी कर दी। देखा कि हाथों की हथकड़ियाँ भी खुल गई और कारागृह से, जेल से हमें मुक्त भी कर दिया। तो इतना कष्ट पाने के बाद भी आखिर है तो मेरा भाई। माया आ गई, माया देवकी के मन में माया आ गई। माया का एक अर्थ मोह भी है। माया का एक अर्थ ज्ञान भी है। मायाम तो वयुनम प्रोक्तम, वयुनम ज्ञानम। अरे भाई ये बड़े बड़े एक से एक माया जानते हैं, एक से एक माया। तो मतलब एक से एक तरकीब, एक से एक ज्ञान है इनके पास। किसी को भी अपने ज्ञान के, अपने माया के जाल में बांध लेते हैं। बाद में थोड़ा और व्यक्ति अनादर पूर्वक कहते रहे बड़ा भारी माया भी है। देखो भगवान भी हमारे कितने बड़े मायावी हैं। माया वाले तभी तो मायावी कहलाते हैं। मायावी मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वरम। कृष्ण महेश्वर है। मह्यते आसमान पूज्यते ईश्वरैः देवदानवैः इंद्रादि देवदानवैः यह पूज्यते, इसलिए महेश्वर कहलाते हैं। जो हूँ जैसे हूँ हमें क्या। कंस ने क्षमा याचना की, आप बड़े अच्छे साधु हैं, मेरी दुष्टता आप भूल जाइए। ये दीनों पर कृपा करने वाले दीननाथ हे वसुदेव, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वसुदेव के चरणों पर बहुत गिरा। इत्युक्त्वाश्रुमुखः, आँखों में अश्रु, बड़े बड़े अश्रु बूंदे लुढ़काता हुआ गिराता हुआ कह रहा, हे मेरे भाम, हे मेरे पाहुन जी, जीजा जी, क्षमा कर दीजिए। साला बड़ा प्रिय होता है, यहाँ भी लिखा है साला स्वश्रो रथा गृहीत। देखा कि साला चरण पकड़ करके रो रहा है। वसुदेव ने कहा चलो ठीक है, राजेंद्र भी है, ज़्यादा यदि न क्षमा करूं तो क्या पता अगले ही क्षण इसकी बुद्धि कैसे बिगड़ जाए। मैंने कहा चलो क्षमा कर देते हैं।
राजन, जो कुछ भी हुआ मेरे ही अपने प्रारब्ध के कारण हुआ। आप जैसा कहते हो वही सच है। अज्ञान प्रभवाहं धीहि स्वपरेति विधायत है। अज्ञानता के कारण हम सब जीव अहम मम, मैं ऐसा मेरा ऐसा आज करते जरूर रहते हैं, और उसी के वशीभूत होकर के तूने भी अहंकार ममकार के वशीभूत होकर ये सब जो कुछ भी किया है उसमें मेरा भी अपना प्रारब्ध तो है ही। नहीं तो असभ्यों के तरह, जैसे किसी असभ्य को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए, असभ्य चोर उचक्के बदमाश को जैसे डाल दिया जाए, वैसे मुझे तेरे साथ मेरी कितनी मित्रता थी। हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक साथ पढ़े, सहपाठी, और फिर भी तो ये सब प्रारब्ध ही कुछ ऐसा कि बन गया। जीवन में चाहे हर्ष हो चाहे शोक हो, किसी से भय हो चाहे द्वेष हो, मद हो चाहे लोभ हो, ये सब कुछ उस जीव के कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए कर्म फल पर दृष्टि रखते हुए ईश्वर की अनुकूलता की प्रतीक्षा व्यक्ति को करते रहना चाहिए। ईश्वर की अनुकूलता होगी तो निपट जाएगा, और यदि नहीं निपटना होगा तो नहीं सही। क्या हम अपने कर्तव्यों का स्मरण न रखें? अवश्य रखें। देखा कि दोनों ने क्षमा कर दिया तो खिलखिला करके हंसने लगे। फिर बहन से कहा, बहन अब तुझे तेरे घर पहुंचवा देता हूँ और मैं भी अपने घर जाता हूँ। देवकी वसुदेव को भी उनके घर पहुंचा दिया। देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विशद्गृहम्, और स्वतः बार बार चरणों पर प्रणाम कर करके कंस ने कहा कि बहन अब तू आज्ञा करेगी तू मैं अपने घर जाऊँ, कहोगी तब जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। जब तक तू क्षमा नहीं करोगी तब तक घर नहीं जाऊँगा, बस तेरे चरणों में पड़ा रहूँगा। देवकी ने कहा, सुन देख, तू राज्य कार्य संभालने के लिए अपने घर जा और मुझे मेरे। तो देवकी वसुदेव को इनके घर और देवकी से पुनः आज्ञा लेकर के घर पहुँचा कर वहाँ से आज्ञा लेकर के फिर अपने घर आया। लेकिन रात भर नींद नहीं आई। नवमी के प्रातः की बात है, नींद नहीं आई। सोचता 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 क्या करें, क्योंकि आकाशवाणी तो हुई है, तेरा काल जन्म ले चुका है। अपने सभासदों को बुलाया जो उस समय कैंप कर रहे थे। उस समय इस छपरा का रहने वाला बाणासुर वहीं था, मित्र था। तो बाणासुर को बुलाया, प्रलंबासुर को बुलाया, धेनुकासुर को बुलाया, बकासुर को भी बुला लिया। आरा वाला बकासुर, छपरा वाला बाणासुर, दोनों ही के थे। हाँ, हंसी नहीं कर रहे हैं। बड़ा अनुसंधान करने के बाद मैंने खोजा है। लोग पूछते हैं कि बाबा ये तो प्रमाण कहाँ से देता है, ना तू भी पढ़, हम क्यों बताएं। हम कहते हैं काट दे, खंडन कर दे तो जानू, जब तुम खंडन करोगे तो मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। ऐसे नहीं, क्योंकि बड़े श्रम से हमने इसे इकट्ठा किया है। हाँ, इसलिए हम प्रमाण नहीं देते, बताए जरूर देते। प्रमाण तब देंगे जब तुम खंडन करोगे, अपनी अज्ञानता व्यक्त करोगे, तब अस्त। एवं चित्तर्हि राजेंद्र पूरग्राम प्रजादिषु। सभा हुई, नवमी के दिन सभा हो गई। कंस ने कहा, मुझे मारने वाला जन्म ले चुका, मित्रों अब हम क्या करें। बाणासुर ने कहा कि हे मित्र, हे राजन, देखो ये कोई नई बात नहीं है कि दैत्यों से देवता
असूया करते हैं, द्वेष करते हैं। कोई नई बात नहीं है। एक काम करते हैं, मेरा यदि प्रस्ताव तुम स्वीकार करो तो अष्टमी से 10 दिन पहले और अष्टमी के बाद, आज नवमी है प्रथम दिन, आगे 9 दिनों तक पूरे 21 दिनों के बालकों को व्रत के मार डाला जाए। उसी में कहीं न कहीं तुम्हारा काल भी होगा, मारा जाएगा। बचपन में ही अभी अभी यदि काल को, अपने मृत्यु को ठिकाना लगा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो वह काल कहीं कालक्रम से बढ़ गया तो नासूर बन जाएगा। ये बाणासुर की प्रस्तावना है, प्रस्ताव है। कंस ने और भी मित्रों की तरफ देखा, क्यों भैया आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? अब भला असुर बाण महाराज के प्रस्ताव को कौन ठुकरा सकता है? पारित हो गया प्रस्ताव। एक ने तो यहाँ तक कहा, व्यर्थ के डरते हो, ये देवता जब तुम्हें देखते हैं ना, चोटी और लंगोटी दोनों खोल, दोनों हाथ उठा और त्राहिमाम रक्षमाम कह करके चरणों पर पड़ जाते हैं। ऐसे डरपोक अमृत पाई इन देवताओं से डरते हो, जो इतने मृदु हैं, इतने कारुणिक हैं, इतने सदय हैं कि दैत्यों का प्रहार सहन नहीं कर पाते। बड़े मृदु हैं, बड़े सुकुमार हैं। ये सुकुमार देवता भला हम कठोर दैत्यों का क्या बिगाड़ लेंगे? इसलिए चिंता मत करो। हमने तो देखा है इस तरह देवताओं को भागते हुए। मुक्त कक्ष शिखा केचित् भीतास्म इति वादिनः केचित् प्राञ्जलयो दीन न्यस्तशस्त्रा दिवंकशः। अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके त्राहिमाम रक्षमाम करते हुए देवता भाग खड़े होते हैं। बस देवताओं में 2 ही ऐसे हैं जो डरते नहीं। एक का नाम है हरि और एक का नाम है शंभु। ये दोनों ऐसे हैं और ये बड़े छिप करके वार करते हैं। इन दोनों से सावधान तुम्हें रहना पड़ेगा। रहो जुषा किम हरिणा शंभुना वा बलौकशा किं क्षेम सुरैर्विबुधैर् संयुग विकथनैः किम इंद्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। छिप करके वार करने वाले हरि और शंभु से भी तुम्हें डरना नहीं चाहिए। ये भी प्रत्यक्ष कभी नहीं आते, परोक्ष ही रह करके वार करते हैं। ये सब दैत्य लोग कहते हैं। ये दैत्यों का पक्ष है, हमारा देवताओं का पक्ष नहीं। दैत्य लोग जैसा कहते हैं वही मैं सुना रहा हूं अभी। फिर भी शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए। ये तुम्हारे शत्रु हैं और तुम्हारे शत्रुओं का मूल जानते हो क्या है? बाणासुर ने कहा। कंस ने पूछा, आप ही बताओ मित्र क्या है? और सुनो, मूलम ही विष्णु हो देवाना। इन सारे देवताओं का मूल है विष्णु। और जानते हो विष्णु का मूल क्या है? विष्णु के मूल है ब्राह्मण, वैदिक विप्र। और इन वैदिक विप्रों का मूल जानते हो क्या है? क्या? गाय। ये गायों का दूध पीते हैं, गायों का मूत्र पीते हैं, गायों का दही खाते हैं, गाय का घी खाते हैं और स्वतः भी देवताओं को खिलाते हैं। तो सनातन धर्म का मूल गाय है। देसी गाय सनातन धर्म का मूल है।
यदि सनातन धर्म में देसी गायों का उच्छेद हो गया तो धर्म का उच्छेद हो जाएगा। इसलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण गायों की रक्षा करने के लिए ही आए और आकर के उद्घोषणा भी की, गाँव में अग्रतः संत, गाँव में संत पृष्ठतः, गाँव में सर्वतः संत, गवा मध्य बसाऊंगा। मैं गायों के बीच में रहूंगा, गाय ही ओढ़ूंगा, गाय ही बिछाऊंगा, गाय ही दाएं बाएं, गाय ही आगे पीछे, गाय ही ऊपर नीचे। मैं गायों के बीच में रहूंगा और गायों की सेवा करूंगा, गायों की रक्षा करूंगा। गाय छोड़ करके किसी और अट्टालिका में रहना मुझे मंजूर नहीं। ये है कृष्णावतार का सार। कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने सनातन धर्मावलंबियों के कह करके गए कि देखो गायों की रक्षा करोगे तुम बचोगे, तेरा धर्म बचेगा। दूध पीने के लिए चाहिए तो सबको, लेकिन गायों की सेवा कोई नहीं करना चाहिए। धर्म की हानि गायों की हानि से होती है। वैसे हे राजन देखो, ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्वी, सत्यवादी, संयमी, श्रद्धा, दया, प्रतीक्षा और जगह जगह यज्ञशाला आदि का निर्माण करके स्वाहा ओम सहस्रसे रेखा पुरुखा गाद्राघाद्राबाद भौम्यकं सर्वदा अत्यदृष्टसांगुलम ओम नारायणाय स्वाहा। ऐसा करने और कराने वाले ही विश्व और देवताओं का मूल और उन देवताओं का अध्यक्ष है यह विष्णु, सबका अध्यक्ष है। तन्मूला देवता सर्वा, इनके वध का उपाय एक ही, ब्राह्मण और गाय। बस यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाए तो देवताओं का मूल और उसका अध्यक्ष कमजोर पड़ जाएगा। फिर तो हम लोगों का राज्य एवं दुर्मंत्री भी इस प्रकार दुष्ट मंत्रियों के द्वारा कंस सिखाया गया। क्यों? कहा काल पासा सुरो सुरः, काल पासा वृतो सुरः, काल उसके सिर पर मड़रा रहा है। काल के बंधन में बंधा हुआ दुष्ट कंस की बुद्धि इसी के समर्थन में लगी हुई है, क्योंकि ये सब दुष्टता में ही इनका मन लगता है। विविध रूप धारण करके दुष्टता ही करते हैं। ये सब दैत्य करना शुरू कर दिए। रजोगुणी प्रकृति वाले ये दुष्ट चारों तरफ गाय से, विप्र से, यज्ञ याजन आदि करने वालों से, तपस्वियों से द्रोह करना शुरू कर दिए। देख लो, तब वे राक्षस थे। आज के राक्षस का नाम जानते हो? आज़ादी के बाद कांग्रेस, नाम सुनो, आज़ादी के बाद कांग्रेस। यही कांग्रेस का जो दल है ये राक्षसों का दल है। अब ठीक है, पहले आप कांग्रेसी थे, अच्छी बात है, लेकिन आखिर बात क्या थी? किसी छपरा से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जेपी आंदोलन। यदि कांग्रेस अच्छी ही थी, राष्ट्र संस्कृति और संस्कार की रक्षा करने वाली थी, तो इसी छपरा के रहने वाले जयप्रकाश नारायण ने इतना बड़ा आंदोलन क्यों खड़ा किया? जब तक पटेल जीवित थे हिंदू कोड बिल नहीं आया। यहाँ पर पुराने लोग बैठे हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले, और जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट वॉलंटियर अरुण मिश्र जी है, उनको पेंशन मिलता, पेंशनर है। सोचो, कहा था पटेल ने
मृत्यु के बाद हिंदू कोर्ट बिल इस जवासुर ने लाया, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, अनशन करूंगा। डरता था जवाहर तो एकमात्र पटेल से डरता था। छोटी मुंह बड़ी बात जरूर है, लेकिन देखो देश बदल रहा है, अब ये सब उड़ जाएंगे। राष्ट्रीयता अपने चरम की ओर जा रही है और एक ही फाइल नहीं कई फाइल खुलेंगे। जीप घोटाला से लेकर के प्रतिभूति घोटाला तक कोई फाइल बंद नहीं रहेगा। 52 में ही जीप घोटाला जवाहर ने किया था। अरे कहते क्यों नहीं हो, सुनते क्यों नहीं हो? सुनना चाहिए और कहना भी चाहिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की का भागवत में घोटाला कहाँ वर्णन है? का आज का कंस कौन है? आज का कंस, आज का कंस यही लोग है। संदर्भ होना चाहिए था। और देखो उदाहरण 2004 सुनामी से पूर्व जयेंद्र सरस्वती जैसे निरपराध शंकराचार्य को जबरन यदि जानना हो तो पढ़ो। आत्मकथा सोमनाथ चटर्जी जी का, इन्होंने सोनिया को मना किया था जयेंद्र सरस्वती के साथ ऐसा न किया जाए, लेकिन ईसाई मिशनरियों के बल को घटाने वाले जयेंद्र सरस्वती उनके बल को बढ़ाने के लिए मिथ्या हत्या का आरोप लगाया गया। 9 वर्ष तक जेल में रहे। क्या सिद्ध हो सका अपराध? क्या सत्ता इसका बदला चुका सकेगी? क्या सत्ता बदला देगी? निरपराध जयेंद्र सरस्वती निकल करके बाहर आए और देखना आसाराम भी निरपराध बाहर आएंगे, एक भी उन पर आरोप सिद्ध नहीं होगा। ये दोनों घटनाएं सोनिया का दिया हुआ है। याद रखो तुम्हारे धार्मिक नेताओं को किस तरह ये स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में श्रद्धानंद को किस तरह जबरन उन्हें थूर थूर करके मारा गया। भूलना मत, भूल जाओगे यदि तो तेरी राष्ट्रीयता और तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। देश के कोने कोने में ये मोहम्मदी अपना कुचक्र कर रहे हैं और उसका समर्थन और कोई नहीं कर रहा है। गजवा हिंद का समर्थन करने वाली ये पार्टी कांग्रेस है। मुस्लिम तुष्टिकरण आज के संदर्भ में ही कंस है। इन कंसों से सावधान। और इन कंस को मारने वाला कृष्ण कहाँ जन्म लिया है? श्रीमद् भागवत ही वह कृष्ण है। प्रत्यक्षा कृष्ण एवं ही। भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवती कथा वार्ता है। यही कृष्णावतार है। अधिक से अधिक भागवत आदि ग्रंथों को कहना सुनना, घर घर में पाठ होना, इसी से भगवान श्री कृष्ण का बल बढ़ेगा और इसी के ज्ञान के द्वारा ये सब कंस मारे जाएंगे। तब तो एक कंस था, अब तो अनेक कंस है। इस संदर्भ में हम एक कवि की उत्प्रेक्षा प्राय सुनाया करते। सुनना चाहो तो दोबारा सुना दो। एक कवि रात में सोया तो भगवान आ गए कृष्ण और आकर के कहने लगे उस कवि के कान में, देखो मैं बहुत जल्दी ही भारत में अवतार लेने वाला हूँ। पूछा क्यों? तो भारत में गोकशी बहुत हो रही है, जगह जगह बूचड़ खाने बनाए जा रहे हैं और सत्ता स्वतः लाइसेंस अर्थात प्रमाण पत्र निर्गत करके और गोकशी करा रही है सत्ता। ये सत्ता गोकशी करा रही है। इसलिए अब तो भैया हम अवतार लेंगे। तो इतना ही नहीं, चौक चौपाल कहीं भी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। कहीं निर्भया कांड हो रहा है, कोई सभया कांड हो रहा है। इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, चौक चौपाल कहीं सुरक्षित नहीं है। इज्जत प्रतिष्ठा। तो उस कवि ने कहा कि प्रभु वो तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात एक आप सुने। कहा सुनाओ। तुम कवि हो,
जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। हाँ, जहाँ रवि का भी प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ कवि पहुँच जाते। इसलिए कहो तेरी बात मैं अवश्य सुनूंगा। सुनो प्रभु, अभी भयंकर कलिकाल चल रहा है। तब तो एक कंस था, एक दुशासन था और एक द्रौपदी की लज्जा लूटी जा रही थी। आज पता है तब की द्रौपदी साड़ी पहना करती थी और कंस एक दो थे, एक कंस और एक दुशासन। आपने चक्र चला दिया, वस्त्रावतार धारण कर लिया। कहा हाँ तो कर लिया। का पता है इस समय बड़ी अटपटी स्थिति है। भगवान ने पूछा बताई दे क्या अटपटी स्थिति है। कहा सुनो दीन दयाल, तुम तो मानोगे नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्यवान, परम तंत्र परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, जो मर्जी सो करते हो करो, हमें क्या। लेकिन मेरी बात एक सीख जरूर ले लो। कहा कहो क्या बात है। कहा दीन दयाल तुम मानत नाही, कली युग में तुम का कर हो। काहे के लिए कलयुग में आओगे? अपनी प्रतिष्ठा नाक कटाने के लिए। नाक कट जाएगी हमारी। का और क्या। दीन दयाल तुम मानत नाही, कली युग में तुम का कर हो। लाख दुशासन कंस भरे, लाख दुशासन कंस भरे। द्रौपदियों की लाज कहाँ ले बचई हो। क्या हो गया? का सुनो तो सारी रही तो। द्रौपदी तब साड़ी पहना करते थे। सारी रही तो बचाई दियो। ओ भैया सारी रही तो बचाई दियो। अब जींस अब जींस कसे हैं, कहाँ से बढ़ई हो। सारी रहे तो बढ़ाई दियो। अब जींस कसे हैं, कहाँ से बढ़ई हो। अब तो जींस और जींस पर भी जो स्कॉट है, उस स्कॉट से नाभि और पीठ सब दिखाई पड़ रहा है। हमें क्या भैया। कपड़ा मतलब कपट होता है, छिपाने वाला। कपड़ा अर्थात कपट, छिपाने वाला। धर्मशास्त्र में पुरुषों के लिए नाभि से ऊपर का वस्त्र विशिष्ट काल में न धारण करने की आज्ञा है। जैसे आराधना काल में। मैं अभी भागवत की कथा कर रहा हूँ। यदि मैं नाभि से ऊपर वस्त्र न धारण करूं तो क्या करूं? माला इत्यादि यदि आभूषण धारण कर सकता है कोई, तो आभूषण इत्यादि के द्वारा नाभि से ऊपर के अंगों का श्रृंगार करे। मैं सन्यासी हूँ तो माला, पुष्पों की माला, तुलसी की माला, अमलाक्ष की माला, सूत की माला धारण करके, जिससे कि मैं भगवान का हूँ उसका स्मरण हो सके। ये कंठ लग्न तुलसी नलिना क्षमाला, जो शास्त्रों की आज्ञा, शास्त्र विरुद्ध नहीं। देवा ललाट फल के लसदूर्ध्व पुंड्रम, जे बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रे, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। ऐसा पुरुषों के लिए आज्ञा है, लेकिन स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए न्यूनतम 3 वस्त्रों से शुद्धि होती है। ध्यान देना। कितने? 3। अधो वस्त्र जिसे कमर में धारण करते हैं, पुनः कटी वस्त्र, अधो वस्त्र जिसे नीवी के रूप में धारण करते हैं, जिसमें छोरी होती है। स्त्रियों का अधो वस्त्र है साया, पुरुषों का अधो वस्त्र है कच्छा लंगोटी। कटी वस्त्र आपकी सारी कटी वस्त्र है और पुरुषों की लुंगी कटी वस्त्र है। 2 हुआ।
एक उत्तरीय, जिस उत्तरीय को आवश्यक होने पर सिर पर और पुनः आवश्यक होने पर नाभि के ऊपर बांध ले। आवश्यकता की आराधना और पूजन के समय में जब विशिष्ट भगवत सेवा की आवश्यकता हो, जब ये वस्त्र जैसे तैसे उलझा रहे हो तो नाभि को ढक दे, उससे उत्तरीय के द्वारा नाभि को ढक दे, क्योंकि कटी वस्त्र नाभि से नीचे कटी वस्त्र धारण किया जाता है और नाभि से और 4 अंगुल नीचे अधो वस्त्र धारण किया जाता है और नाभि से ऊपर नाभि को ढकने के लिए उत्तरीय पुरुष धारण करता है। अस्तु। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार के वस्त्रों को धारण करके जो कृत्य, चाहे वह नृत्य हो चाहे भगवत आराधना हो, किया जाए, उससे सत्वगुण का उद्रेक होता है, शिष्टता प्रकट होती है। नहीं तो नृत्य अलग अलग प्रकार के नृत्यों का भी वस्त्र अलग अलग है। सात्विक नृत्य, राजस नृत्य, तामस नृत्य, नृत्यों का भी अलग अलग प्रकार है। जिस नृत्य को देखने से मन में कामोद्दीपन हो, समझ लेना वह रजः मिश्रित तमह नृत्य है, अशिष्ट है। जिस नृत्य को देख करके उद्दीपन हो, भगवत भागवत भाव प्रकट हो, जिसके द्वारा भागवत स्मरण हो, जिसके द्वारा भगवान का स्मरण हो। आप दक्षिण में जाएंगे तो भगवान के नाट्य मंदिर में ऐसे नृत्यों का आयोजन होता है। उत्तर में भी श्रावण आदि के महीनों में जब झूले लगते हैं, ऐसे नृत्यों और गीतों का आयोजन होता है, जिन्हें श्रवण करते ही भगवत भाव से हृदय भर जाता है। वह सात्विक आराधना रूप नृत्य और वाद्य और गीत है। ये भी सात्विक, राजस और तामस होते। ये मत सोचना कि हर कला में सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता है। अस्तु। कंस स्वीकार किया प्रस्ताव और आरंभ कर दिया। अत्याचार, अनाचार, पापाचार आरंभ हो गया। ब्रह्म हिंसाम हितम मेने, ब्राह्मणों को और वेद को नष्ट करने में ही अपना हित मानने लगा। क्यों जी कन्हैया, मानने लगा? नहीं खाली हम लोग नहीं पढ़ रहा है। आयुष्यम जसो धर्मम लोकानाशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। माइक का बेस बढ़ाओ तो, मुझे इतना बल क्यों लग रहा है बोलने में?